हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, फाइनली हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में जिससे रिलेटेड काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। कौन सा? PDF स्ट्रैटेजी। यस, अभी जो लोग पहली बार सुन रहे होंगे इस वीडियो को, तो उनको ये PDF मतलब क्या होता है वही नहीं पता होगा। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। PDF मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं, P स्टैंड्स फॉर प्रमोटर, D स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड F स्टैंड्स फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। सो इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है दोस्तों? PDF। ठीक है। सो PDF स्ट्रैटेजी मतलब क्या? जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि अगर आप कोई भी शेयर होगा, ठीक है, तो इधर वो प्रमोटर के पास होता है, FIS के पास होता है, DIS के पास होता है या फिर पब्लिक के पास होता है। तो इनमें सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन किसी भी कंपनी के बारे में किसको होती है? ऑब्वियसली प्रमोटर को तो ज़्यादा रहेगी इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और सबसे कम इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? वो होती है पब्लिक। सो पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों? PDF स्ट्रैटेजी मतलब क्या कि अगर प्रमोटर, देन उसी के साथ साथ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर कोई पर्टिकुलर शेयर बाय कर रहे हैं, तीनों बाय कर रहे हैं, तो वो कहाँ से करेंगे? बचा तो पब्लिक ही, तो पब्लिक से माल उठाएंगे। एंड दूसरा एंगल भी होता है कि अगर प्रमोटर, FIS, DIS, PDF तीनों अगर सेल कर रहे हैं, ठीक है, एग्जिट ले रहे हैं, तो खरीदेगा कौन? तो भी बचा सिर्फ पब्लिक। ठीक है। तो इस वीडियो में हम यही PDF स्ट्रैटेजी का एक पॉइंट, एक एंगल यहाँ पे कवर करने यहाँ पे जा रहे हैं। और हम लोग कौन सा एंगल को कवर करेंगे इस वीडियो में? सेल वाला एंगल। मतलब अगेन कहना चाहूँगा कि प्रमोटर ने यहाँ पे क्या किया? माल बेचा। ठीक है। अब वो माल FIS ने खरीदना चाहिए, नहीं, उन्होंने भी बेचा, और वो माल अगेन DIS ने भी बेचा। मतलब वो माल गया पब्लिक के पास, सब ने जो बेचा था वो सब पब्लिक के पास गया है। सो ऐसे कंपनीज को आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। इसका रिवर्स वे में भी होता है कि पब्लिक से माल छीना गया, कि प्रमोटर, FIS, DIS तीनों ने भी खरीद लिया है। इसके ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो जस्ट आप कमेंट सेक्शन में PDF लिख सकते हो। इसके ऊपर भी मैं ट्राई करूंगा कल परसों एक वीडियो बनाने से रिलेटेड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली कंपनी, तो पहली कंपनी है दोस्तों यहाँ पे PDF सेलिंग साइड की अगर हम बात कर ले तो उसका नाम है SpiceJet। यस, SpiceJet की अगर बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, देखिए प्रमोटर ने क्या किया? 30% से 24% माल बेचा। देन क्या FIS ने खरीदा? FIS ने खरीदा, छोड़ो, FIS ने भी बेच डाला, 4 का 1.98 हो गया। क्या DIS ने खरीदा? DIS ने भी बेच डाला, 5.26 से 2.25। सो प्रमोटर ने बेचा, FIS ने बेचा, DIS ने बेचा, तो खरीदा किसने? पब्लिक ने। 59 के आसपास पब्लिक थी, 71 प्लस पब्लिक यहाँ पे चली गई है। ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम PDF स्ट्रैटेजी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पब्लिक को माल चिपकाया जा रहा है, पब्लिक को माल बेचा जा रहा है, क्योंकि कोई इंस्टीट्यूशंस ना ही प्रमोटर यहाँ पे शेयर्स को खरीद रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो हब टाउन। सो हब टाउन जो है कंपनी है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, प्रमोटर 35 का 32 हो गया अप्रॉक्सीमेटली, मैं बात कर रहा हूँ। देन FIS की बात करें 1.75 से 1.40, इन्होंने भी बेचा। DIS ने भी 0.22 से 0.21 हुआ। मतलब क्या है, यहाँ पे सभी ने अपना माल कुछ कुछ यहाँ पे बेचा, और खरीदने वाली बस एक ही पार्टी फिर बच गई, पब्लिक। 63 के आसपास थे, 65.56 तक यहाँ पे चले गए। देन अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, इन्फोबीन्स। सो इन्फोबीन्स की अगर बात करें, इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज, सो प्रमोटर यहाँ पे काफ़ी अच्छे 74.40 से 72.84 हुआ, चलो ठीक है। FIS 0.55 था, 0.45, तो उन्होंने भी कुछ बेचा। DIS ने भी 0.96 से थोड़ा इन्होंने बेचा है, 0.20 बचे। पब्लिक 24 प्लस थे, अब 26, 26.5 प्लस जाते हुए देखने को मिले हैं। सो सेम वही चीज़ कि प्रमोटर, FIS, DIS तीनों ने बेचा, बाइंग करने वाले सिर्फ पब्लिक ही हमें देखने को मिल रही है। देन अगर हम नेक्स्ट कंपनी की अगर बात करेंगे, जिसका नाम है एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स। सो प्रमोटर कितने हैं इसमें? 71.44 थे, जो 70.90 हो गए। ठीक है। FIS 0.47 थे, 0.22 हो गए, यहाँ पे भी कम हो गए। DIS 2.39 से यहाँ पे भी कम हो गए, 2.17 हो गए। और पब्लिक देख सकते हो 2.69 से 26.72 यहाँ पे जा चुके हैं। सो सेम स्टोरी यहाँ पे हम लोगों को इस कंपनी में भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे ऑल कार्गो, बट ऑल कार्गो में भी बहुत सारी कंपनी, तो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक की हम बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगर हम सिचुएशन को चेक करेंगे तो प्रमोटर 40.49 से 40.28 हो चुके हैं। देन FIS की बात करें 8.20 से 7.27 अगेन कम हुआ है। DIS 3.17 से 2.29 यहाँ पे हो चुका है। एंड पब्लिक अगर देखेंगे 48 से 50, इसके पहले आप देख सकते हैं पब्लिक 25 था, फिर 48 हुआ, फिर 50 हुआ।
सो आप समझ सकते हो यहाँ पे, मतलब इसके पहले भी प्रमोटर 63 से 40 से मतलब और 40 थोड़ा कम कर रहे हैं। एफआईएस भी सेम उसी पैटर्न पे है और डीआईएस यहाँ पे लगातार अपना स्टेक बढ़ा, पब्लिक अपना स्टेक लगातार बढ़ाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक को अगर आप स्टडी करते हो तो ये वाला पॉइंट भी आपने जरूर कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करेंगे रामदेव बाबा वाली कंपनी, आपको पता ही है पतंजलि। सो पतंजलि फूड्स की अगर बात कर ले तो प्रमोटर आप यहाँ पे देख सकते हो 68.26, कितना हो गया 68.25, थोड़ा कम हो गया। एफआईएस 10.82 से 9.20 एंड डीएस की भी बात कर ले 13 था, अब वो 12 के रेंज में आ गया। सो पब्लिक जो सिंगल डिजिट में 7 के आसपास चलती थी वो 10.5 तक हम लोगों को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इपैक प्रीफैब की अगर बात करें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। प्रमोटर के होल्डिंग की बात करें तो समवेयर अराउंड 65 थे, अब 64.96 यहाँ पे कम हो गए। देन एफआईएस की बात करें 12.01 था जो 10.91 हो गए, और डीआईएस की बात करें 3.48 था वो 3.15 होते हुए देखने को मिला है। इनफैक्ट गवर्नमेंट भी 0.29 था वो भी 0.05 हुआ है। सो सबने यहाँ पे सेल किया है। बचा कौन बाय करने के लिए? ओनली पब्लिक। 19.16 से 20.93 तक पब्लिक का स्टेक हमें बढ़ते हुए इस कंपनी में देखने को मिल चुका है। देन अगर हम आगे यहाँ पे बढ़ेंगे दोस्तों तो इंटेलेक्ट डिज़ाइन की अगर बात कर ले तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही सिनेरियो, प्रमोटर का स्टेक 29.81 से 29.73, ठीक है। इसके पहले भी 84 था, फिर 81, फिर 73। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ये क्या 0.1 0.2 से क्या, अरे 0.1 0.2 में भी बहुत बड़े बड़े अमाउंट रहते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। देन अगर बात करें एफआईएस तो एफआईएस 26.60 से 25.57 एंड डीआईएस की अगर बात कर ले तो डीआईएस भी यहाँ पे सेम प्रमोटर जैसे यहाँ पे धीमे धीमे नीचे जा रहे थे, सेम उनका भी वही सिनेरियो नज़र आ रहा है। और रही बात पब्लिक की तो वही बचते हैं जो 35 थे, 35 से 36 हो गए एंड 36 से 37 हो गया है। लगातार उनका स्टेक हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, बाकी जगह पे स्टेक हमें कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एसपी अपैरल्स लिमिटेड, सो एसपी अपैरल्स की अगर बात करें तो प्रमोटर का स्टेक आप यहाँ पे देख सकते हो 91.93 था वो 81 हो गया। एफआईएस की अगर बात करेंगे तो 1.83 से 1.48 तो यहाँ पे भी कम हो गया। डीएस भी 18.72 से 16.57 हुआ है एंड पब्लिक 17.52 से 20 क्रॉस यहाँ पे करते हुए देखने को मिल चुका है। सो ये भी पीडीएफ की सेलिंग इसमें अगर देखा गया तो इस कंपनी का भी नाम देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो ये कंपनी है दोस्तों, ठीक है, इसका आप नाम यहाँ पे देख सकते हो इन्वेनिया, बट अगर आपको इसको सर्च करना है तो आपको STL नेटवर्क ये सर्च करना पड़ेगा। क्या सर्च करना पड़ेगा? वापस मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे STL नेटवर्क, ठीक है। तो ये सर्च करोगे तो आपको यही कंपनी यहाँ पे मिलेगी इन्वेनिया की अगर बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ के सिनेरियो है तो प्रमोटर 44.16 से 44.15 हो गया। एफआईएस 0.89 से 0.70 हो गया। और डीएस की अगर बात करें यहाँ पे अच्छा बेचा गया है 7.3 से मोर देन 1% बेचा गया है 6.17। तो सेम वही सिनेरियो पीडीएफ ने यहाँ पे सेल किया है और बाय करने के लिए फिर एक ही पार्टी बचती है पब्लिक। 47.58 से 48.97 तक स्टेक हमें जाते हुए देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी, सो डिक्सन टेक हम यहाँ पे देख सकते हैं वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न रहता है। यहाँ पे 28, 18, 28, 24 ही है, बट फिर भी पीडीएफ सेलिंग में इसका भी नाम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब प्रमोटर का स्टेक कम हो गया, 28.83 से 69 हुआ। एफआईएस 18.68 से 30 हुआ। डीएस 29.06 से 28.14 हो गया। और बचा कौन? पब्लिक 23.43 से 24.87 तक जाते हुए देखने को मिला है। सिमिलर वे नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे सनसेरा इंजीनियरिंग, सो यहाँ पे भी सेम प्रमोटर यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिले हैं। एफआईएस आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी कम हुआ है। डीएस 36, 35 कम होते हुए देखने को मिला एंड पब्लिक 14 से 15.66। सो कुल मिला के अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में यहाँ पे बताया था, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, पीडीएफ सेलिंग से रिलेटेड कौन कौन सी कंपनियाँ यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिली है वो मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कंपनी को स्टडी कर रहे हो तो इन चीज़ों को भी आप यहाँ पे ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। एंड अगेन मैंने बहुत बार आपको बताया है ये चीज़ें हर क्वार्टरली अपडेट होती रहती है, ठीक है। तो इसका अर्थ नहीं कि हमेशा ये ऐसे ही यहाँ पे चलता रहेगा, बट फिर भी ये पॉइंट मतलब इग्नोर नहीं करना होता है, ये इसके पीछे का एक इंपॉर्टेंट मुद्दे वाली बात यहाँ पे होती है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी यहाँ पे कंपनीज थी वो मैंने आपके सामने रखी है। ऑब्वियसली मैं अगेन कहना चाहूँगा लिस्ट काफ़ी लंबी होती है, बट फिर भी आप कह सकते हो 1000 करोड़ के नीचे के मार्केट कैप वाली कंपनीज को यहाँ पे कवर नहीं किया है। उसके ऊपर ही
जितनी कंपनीज यहाँ पे देखने को मिल जाती है उन्हीं को पकड़ा है, और अगेन एकदम पॉइंट वाला जो एकदम लास्ट में जो रहता है उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है। बाकी मेजॉरिटीली जितनी भी कंपनी टॉप से थी वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखी हुई है। सो जरूर आप चाहो तो इसको फर्दर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करते हो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।